हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 15। टेस्ट नंबर 14 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको 14वां टेस्ट मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आपका इसको PDF भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, तो आराम से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न। और आज का जो क्वेश्चन है ये उत्तर भारत के 3 साम्राज्यों से संबंधित है दोस्तों। और इसमें आपको पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सभी को एक जगह एकत्रित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी। पाल वंश की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। ऑप्शन है 750 ईस्वी, 760 ईस्वी, 780 या 800 ईस्वी। तो पाल वंश की स्थापना की गई थी 750 ईस्वी में। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ठीक है, कौन थे? गोपाल। और जो ये गोपाल थे, ये इनका जो शासनकाल था 750 से लेकर के 750 से 770 ईस्वी तक था। तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर, कि सत्य कथन का चयन करें। इसमें आपको सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की, सही है, अभी हम लोग देखें। दूसरा है कि तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। सी है इनमें से कोई नहीं और डी है उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, यानी उपयुक्त ए और बी दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, कि गोपाल की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से कौन राजा बना। जब गोपाल की मृत्यु हुई तब राजा कौन बना? ऑप्शन है नारायण दत्त, देवपाल, विग्रहपाल या धर्मपाल। तो गोपाल के बाद धर्मपाल ने शासन को संभाला और धर्मपाल का जो शासनकाल था ये 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कन्नौज का संघर्ष क्षेत्र कन्नौज का संघर्ष क्षेत्र बनने का महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर उपजाऊ क्षेत्र होना। बी है दोस्तों कि गंगा यमुना के मध्य स्थित तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। सी है तीनों महाशक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना। तो ये ऊपर जो तीनों जो कथन दिया गया है, ये तीनों जो कारण है ये तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट का है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कि 11वीं सदी में 5 क्वेश्चन है कि 11वीं सदी में गुजराती कवि है सोढल ने धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया था? ऑप्शन है उत्तरा पथ स्वामी, दक्षिणा पथ स्वामी, महाराजा धीराज या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी उत्तरा पथ स्वामी से इनको क्या किया गया था? संबोधित किया गया था। किनके द्वारा? तो गुजराती कवि सोढल के द्वारा। किनको किया गया था? तो धर्मपाल को। कब किया गया था? तो 11वीं सदी में किया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर, विक्रमशिला व सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना निम्नलिखित में से किस पाल शासक द्वारा की गई थी? विक्रमशील व सोमपुरी में प्रसिद्ध विहार की स्थापना की गई थी, वो कौन से पाल शासक के द्वारा की गई थी ये बताना है। ऑप्शन है विग्रहपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था विक्रमशिला व सोमपुरी में प्रसिद्ध विहार की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मपाल के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। जो कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन ए है कि धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया। बी है
उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में व्यय की पूर्ति के लिए 200 गांवों के राजस्व को दान में दे दिया। ठीक है। और सी है, ये भी सही है, ये भी सही था। और सी है, धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। तो ये भी बातें सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन जो है कथन वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा परम सौगात की उपाधि धारण की? वो कौन सा शासक था जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और परम सौगात की उपाधि धारण की? ऑप्शन विग्रहपाल, देवपाल, देवपाल या धर्मपाल। देखिए देवपाल 2 बार हो गया है, तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी देवपाल ने अपनी राजधानी को मुंगेर में बनाया था और परम सौगात की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने जगरहार यानी जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था? ऑप्शन है देवपाल, नारायण पाल, रामपाल या मदन पाल। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी देवपाल। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक निम्नलिखित में से किस पाल शासक को कहा जाता है? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। लेकिन द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नारायण पाल, मदन पाल, महीपाल प्रथम या गोपाल। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मदन पाल को द्वितीय संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन है आपको मिलान करने वाला। एक सेट दिया गया है राजवंश और एक सेट दिया गया है उनका कार्यकाल। तो धर्मपाल का राज जो कार्यकाल था वो क्या हो जाएगा? धर्मपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों वो हो जाएगा 770 से लेकर के 810 ईस्वी, क्योंकि गोपाल के बाद कौन सा राजा बना था? धर्मपाल। तो धर्मपाल का कितना था? 770 से लेकर 810 तक। और नागभट्ट प्रथम का जो कार्यकाल था वो 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक था। और दंती दुर्ग का जो कार्यकाल था 735 से लेकर के 756 ईस्वी। और अमोघ वर्ष का जो कार्यकाल था दोस्तों 814 से लेकर के 818 ईस्वी तक, 878 ईस्वी तक। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4, यानी आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करें। फिर से कथन वाला क्वेश्चन है, आपको सत्य कथन बताना है। ऑप्शन है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। ये असत्य चुनना है, सत्य नहीं चुनना है, असत्य चुनना है। तो ये बातें तो असत्य है, ठीक है ना, कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, ये सत्य है। बी है दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था। तो ये भी बातें बिल्कुल सही है। सी है शैलेंद्र शासक शैव थे। और डी है राजा शैलेंद्र ने अपने अनेक दूत पाल दरबार में भेजे तथा पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। तो ये भी सत्य है। लेकिन जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ये असत्य है, ये बातें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश का प्रथम वास्तविक शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक आपको बताना है कि कौन था। तो ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज प्रथम या महीपाल। तो प्रतिहार वंश के जो वास्तविक जो शासक थे दोस्तों वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का जो शासनकाल था वो 730 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और देखिए प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो वो भी थे नागभट्ट प्रथम ही। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन? तो नागभट्ट प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर, और 14 क्वेश्चन है आपको मिलाने वाला है। एक सेट दिया गया है संस्थापक और एक सेट दिया गया है राजवंश। यानी गोपाल जो थे कौन वंश के संस्थापक थे? तो गोपाल अभी हम देखें पाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। नागभट्ट प्रथम किसके थे? तो प्रतिहार। 1 और 2 मिल गया हमारा, तो 1, 2 किस में है? ए और बी में भी है, ए में भी है और डी में भी है। अब देखते हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के राजवंश कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट
राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दंती दुर्ग थे। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे विजयालय। यानी 1 2 3 4 आपका सही है, और 1 2 3 4 किस में है? डी में है, तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिहार राजवंश का महानतम शासक राजा भोज निम्नलिखित में से किसका उपासक था? है ना, प्रतिहार वंश का एक महानतम शासक था राजा भोज, वो किसका उपासक था बताना है। शैव धर्म, विष्णु धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी वो विष्णु धर्म का उपासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 16 नंबर कि दंती दुर्ग के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है कि इसने मान्य खेत में अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही। सी है उज्जैन में हरिण ने गर्भदान महायज्ञ किया था, ये भी सही है। तो इसका ए और बी और सी तीनों सही है, तो आंसर क्या हो गया? डी, यानी उपयुक्त सभी सही है, ये बी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 17 नंबर। 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जय त्रुंग प्रभृत वर्ष, ठीक है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, जयत्रुंग प्रभृत वर्ष तृतीय की उपाधि धारण की थी? एक उपाधि है ये किसने धारण की थी आपको बताना है। तो ऑप्शन है गोविंद तृतीय, ध्रुव या दंती दुर्ग या अमोघ वर्ष? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी गोविंद तृतीय ने ये उपाधि धारण की थी, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर, है ना, एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है 9वीं सदी में किस राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाया गया था? कब बनाया गया था? तो 9वीं सदी में बनाया गया था। और कौन से राष्ट्रकूट राजा बनाया था, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ध्रुव, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय या कृष्ण प्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनाए थे। और कृष्ण प्रथम कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 क्वेश्चन है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पोन्ना और रन्ना, ठीक है, ये त्रिरत्न है कन्नड़ साहित्य के। पंपा, पोन्ना और रन्ना का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चोल? तो ये जो किस काल से संबंधित है? तो ये है राष्ट्रकूट काल से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू, महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन है पाल, चोल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी डी नंबर, यानी राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न 21 कि 8वीं सदी में बंगाल में फैली आंतरिक व्यवस्था को निम्नलिखित में से क्या कहा गया? क्या कहा गया? तो ऑप्शन है मत्स्य न्याय, धर्म न्याय, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 21 का हो जाएगा ए नंबर, यानी मत्स्य न्याय उसे कहा गया था। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। और आपका कितना इसमें मार्क्स आया, कितना आप सही किए, आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और क्या बदलाव चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था? सुलेमान किस राष्ट्रकूट शासक के काल में आया था? तो ऑप्शन है दंती दुर्ग, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष या गोविंद तृतीय? तो 22 का हो जाएगा सी नंबर, यानी अमोघ वर्ष के शासन काल में राष्ट्रकूट जो शासक था, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, इसके काल में कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23। और दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आवे वो आपको आराम से मिल सके, आप उसको अच्छे से देख सके। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन आपको देखना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति तथा इस्लाम के प्रचार की छूट दी थी, बिल्कुल सही है।
ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी है कि अनेक तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत के लिए मुस्लिमों को अपनी मस्जिदें दी, ये भी सही है। और सी है कि इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूट की समृद्धि हुई, ये भी सही है। तो इसका ए, बी और सी तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24। महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम का संबंध किस राजवंश से है? किस राजवंश से है? तो ऑप्शन है पाल राजवंश, प्रतिहार राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25 कि सही क्रम का चयन करें। सही जो क्रम है आपको बताना है। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट या मिहिर भोज प्रथम। देखिए इसका आपको इसको देख लीजिए, इसमें कौन सा जो क्रम है वो सही है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी नागभट्ट प्रथम के बाद कौन आए? वत्सराज, वत्सराज के बाद नागभट्ट और नागभट्ट के बाद मिहिर भोज प्रथम। ठीक है। और ये जो है शासक, ये कौन से वंश के हैं दोस्तों? तो प्रतिहार वंश के शासक है। कौन से वंश के? प्रतिहार वंश के शासक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, महीपाल प्रथम या धर्मपाल। तो महीपाल जो प्रथम है, ये पाल वंश का वास्तविक द्वितीय संस्थापक इनको कहा जाता है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। दोस्तों ये था हमारा आज का पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा चैनल है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आराम से हमारे चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक जरूर करें। और ठीक है दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।